हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड में। कई दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। तबीयत मेरी भी ख़राब चल रही है और मेरे पिताजी आए हुए हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका तो खैर हमें पता भी नहीं कि अभी होने ही वाला क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो उनको लाए थे यहाँ भर्ती करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने उनको घर में उनकी देखभाल शुरू की, उन्हें ठीक से खाना देना शुरू किया, परहेज का खाना उनका ध्यान रखा, तो उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। और बीमारियां जो है वो पुरानी है, कोई नई बीमारी नहीं है। तो हमने ये सोचा कि भर्ती न करके इनकी देखभाल घर पे की जाए, क्योंकि इस उम्र में देखभाल की और अपने परिवार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सोचा था हमने, और पेशाब की नली भी हटवा दी थी कि देखेंगे जैसा भी होगा। तो फिर पेशाब की नली हटवाने के बाद उनको दिक्कत होने लगी पेशाब की दोबारा से। और जब दोबारा हमने लगवाने की कोशिश की तो वो नहीं लग पाई, क्योंकि अंदर जो स्वेलिंग होती है पेशाब की नली में, यूरिनरी जो होती है उसका जो पाइप होता है उसमें जो भी होता होगा, मेडिकल वाले जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, तो उसमें दाने दाने हो जाते हैं, कभी स्वेलिंग आ जाती है। उसी बीमारी का नाम है गद्दूद, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। उसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, तीसरी बार अब गुंजाइश ख़त्म हो गई, क्योंकि एज इतनी हो गई कि डॉक्टर मना करते हैं। तो वो बीमारी कुछ सालों बाद उभर आती है। तो पेशाब की तो ये प्रॉब्लम है। इनको न्यूरो को भी दिखाना है। इनको एक सीटी स्कैन में आया था, इनकी कोई सिर की नस दबी हुई है, जिसके कारण इनके राइट हैंड और राइट पैर में थोड़ा सा सुन्नपना आ जाता है। उसका इलाज भी इनका चल रहा है, एक तरह से अधरंग जैसा, पैरालाइज जैसा, उसका इलाज भी चल रहा है। और पेशाब की इन्हें है ही प्रॉब्लम। जब ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं तो फिर पेट का सिस्टम बिगड़ जाता है। वॉमिटिंग हो गई इन्हें, लगी रही, खाना पीना छूट गया, पानी तक पीना बंद कर दिया। उससे इतना डाउन हो गए, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमारियाँ, ऊपर से खाना पीना बंद, दवाई भी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं। तो भाई भी क्योंकि बाहर था, इधर से हम गए, उधर से भाई आया, तो फिर भाई से यहाँ लेके आया, भतीजा भी साथ में है। तो कई दिन हो गए आए हुए। तो कहने का मतलब ये है, हमने सोचा था कि घर में देखभाल करेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर इनकी हालत एक दिन ठीक रह के फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अगले दिन इतनी बिगड़ गई कि मतलब मैं घबरा गई थी। रात को मैं पूरी रात इनके पास रही, कभी बैठ जाती थी, कभी लेट जाती थी, लेकिन सोई नहीं। पूरी रात मैं और सैनी जी पेशाब करवाते रहे एक डब्बे में। और क्योंकि बार बार आता था, दर्द होता था बहुत, और ये ऐसे थे जैसे मृत शरीर होता है, बस अपने आप बस करा रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। और इनके कराने से मैं इनसे पूछती थी, आपको बाथरूम आ रहा है? तो ये कहते थे हाँ। तो फिर हम इन्हें खड़ा करके सहारा दे के, क्योंकि लेटे हुए वो होता नहीं है, उसका प्रेशर नहीं बनता। और तो पता नहीं कैसे कैसे करके हमने रात निकाली। ऐसे करके सैनी जी ने, मैंने पूरी रात इनके साथ बहुत मेहनत करी। फिर सुबह भाई आ गया। भाई तो चला गया था, भतीजा यहीं था, क्योंकि कार उनकी यहीं पे है। तो फिर इन्हें वहाँ हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट इनके हुए, कुछ अगले दिन के लिए बोल दिए। तो कल हुए थे कुछ टेस्ट इनके आज हुए हैं, रिपोर्ट कल मिलेगी। तो कल रिपोर्ट मिलेगी, देखते हैं क्या है क्या नहीं। ब्लड के बहुत सारे सैंपल लिए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, और बाकी वो छोटे छोटे मोटे जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे हो गए। बाकी तो डॉक्टरों ने यही कहा है कि देखिए जी, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, कुछ का इलाज संभव है, कुछ का संभव नहीं है। बाकी रिपोर्ट बताएगी क्या है। और आज की स्थिति ये है, सुबह से हमने इन्हें चाय नहीं दी। इन्हें चाय की 1-2 बार पीने की आदत है। अब मैं चाय बना रही हूँ और मैं इनकी स्थिति दिखा दूँ। ये लेटे हुए, इन्हें ठंड लगती है। जब कोई दूसरा रूम में होता है तो हम 2 नंबर पे पंखा चला देते हैं, इनको कंबल उड़ा देते हैं। जब कोई रूम में नहीं होता तो पंखा बंद कर देते हैं, इनका कंबल उतार देते हैं, ऐसा होता है। तो अभी ये स्थिति है इनकी। और पेशाब के लिए क्या किया, अब हमने इनको डायपर लगा दिया, क्योंकि बार बार वो कपड़ों में ही निकल रहा था। जब तक वो हम उनको कराते हैं तब तक वो निकल जाता है। तो और नली लग नहीं सकती, लगवाने की कोशिश करी थी, नहीं लगी। तो हमने डायपर लगा दिया उनको। अब जितने भी चेंज करने पड़ेंगे देखेंगे। खैर सुबह से अब तक तो चेंज नहीं करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा ही आता है। बिल्कुल बच्चों वाली स्थिति है। हंस भी रहे थे, कह रहे थे ये क्या बच्चों वाला लगा दिया मुझे। मैंने कहा अब आप बच्चे ही हो,
मैंने चम्मच से खाना खिलाया इनको, हंस रहे थे फिर भी कि कुछ वो दिन भी थे जब मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँगा इस तरह, और मैंने तुम्हें खाना सिखाया, अब तुम मुझे। मैंने कहा ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। मैंने कहा जहाँ आज आप हो वहाँ कल हमें आना है, और ऐसे ही होता है। तो इस तरह से हंसते रहते हैं अपनी स्थिति पे खुद भी, तो करें क्या। अब बुज़ुर्गों की ये सब चीज़ें सभी के साथ होती हैं, और बस इनके पास बैठते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपनी बातें बोल देते हैं, हमारी बातें सुनते नहीं। तो ये होता है क्योंकि इन्हें सुनाई बहुत कम आता है, हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी बात इन तक पहुंचाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इनकी बात सुनते हैं, उसमें इशारे से हाँ हाँ करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बस इनको ये महसूस होता है बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, ये है। तो अभी इन्हें मैं चाय दे दूँ, इनके साथ मैंने झूठ बोला था। इन्हें मैंने खाना खिलाया दोपहर का कि खाना खा लो, ये मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाता, भूख नहीं है। तो मैंने बोला आप कि आज तो मैंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि इनका खाली पेट टेस्ट होना था। तो वहाँ से आने के बाद दोपहर के खाने का समय हो गया, चाय ज़्यादा देते नहीं, तो इसलिए चाय नहीं दी इन्हें। तो कह रहे थे आज तो मैंने चाय ही नहीं पी। तो मैंने इनसे झूठ बोल दिया कि अभी आप खाना खा लो, खाना खाते ही मैं आपको चाय दूँगी। और ये खाना खा के लेट गए, मैं दूसरे रूम में जाके लेट गई। मैंने कहा भूल जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर मुझे खुद ही तरस आया। मैंने कहा झूठ बोल के खाना खिलाया था, अब इन्हें चाय दे देते हैं। तो अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि नुकसान करती है, नुकसान वाली चीज़ है। और फिर मुझे तरस इस चीज़ का आता है, जिस चीज़ का उनका मन हो रहा है वो चीज़ दे देनी चाहिए। अब देखो फ़ायदा नुकसान वो तो अब जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैं इन्हें चाय दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक बार तो दे ही देंगे। तो ये चाय इन्हीं के लिए बन रही है, और देखते हैं कल क्या रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट थोड़ी किडनी वगैरह की भी की ठीक ही है, किडनी का कल हुआ था किडनी का टेस्ट, वो ठीक है। ज़्यादातर इनकी रिपोर्ट सही है, लेकिन वो जो दिमाग की यहाँ की नस दबी हुई है कहीं की, पता नहीं कहाँ की दबी हुई है, समझ में नहीं आता। उससे राइट हैंड और राइट लेग में जो इनको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है। कभी कभी हाथ बिल्कुल काम नहीं करता और पैर भी नहीं करता, पैर में सुनपना आ जाता है, और पैर जो है वो उसमें जलन इनको लगातार रहती है, जलन जैसी होती रहती है। तो वो कई सालों से है। और तो ये पैरालाइज वाला इलाज जो इनका चल रहा है वो हैवी दवाइयाँ होती हैं। उन दवाइयों ने इनका ये हाल किया जो दूसरी चीज़ें क्रिएट हुई इनके साथ। पेशाब वाली प्रॉब्लम ठीक थी, लेकिन जब वो पैरालाइज वाली दवाई चलती है तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है पेशाब वाली। और पेशाब वाली अब इतनी हो गई कि हमें वो वाली दवाई बंद करनी पड़ी। अब स्थिति ये हो रही कौन सी दें और कौन सी ना दें। खैर कल जो रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे क्या होगा। चलो जी, चाय लेकर जाती हूँ अपने पिताजी के लिए, और ये रख दिया मैंने 2 रस पीस, खा लेंगे। बस खाली चाय पीते हुए ना थोड़ा सा ये होता है कि कहीं नुकसान ना कर जाए, इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ, इनके ऊपर रख देती हूँ और ऐसे लेकर जा रही हूँ। पी लो चाय। अच्छा। रुको, अब अपने आप उठ गए, लेकिन परसों इतनी बुरी हालत थी, उठ जाऊँगा भाई। हिलने जोगे नहीं थे, हम ही उठा रहे थे, हम ही लिटा रहे थे, और अपनी होश में बिल्कुल नहीं थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और मतलब ऐसे थे अपने हाथ से अगर चम्मच मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे। फिर मैंने इनको खाना खिलाया था। अभी ठंडी हो जाएगी जब दूंगी, ठंडी हो जाएगी जब दूंगी। इनकी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, वो बिगड़ गया था, तो एक आँख में प्रॉब्लम आ गई थी। एक आँख में भी दूसरे वाली को पता नहीं कैसे कैसे बचा रखा है। यहाँ का सबसे महंगा डॉक्टर है देहरादून का, जो बाहर भी जाता है। सबसे बड़ा डॉक्टर, महंगा नहीं मैं कह सकती, महंगा तो पता नहीं कौन कौन होंगे। यहाँ का सबसे बड़ा डॉक्टर है जो आँखों का, हमने उसे दिखा रखा है। हम बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवा रहे हैं इन्हें, जिस दवाई का, जिस बीमारी का भी कोई अच्छा डॉक्टर है। तो एक नहीं है, पता नहीं कितने डॉक्टरों से इलाज चल रहा है। तो देखो जी, आज अपने हाथ से कप पकड़ा हुआ इस पोजीशन में है। तो एक इन्हें ये हिचकी जो लगी हुई है कभी बंद हो जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए, वरना तो कंटिन्यू हिचकी रहती है। हिचकी पे ही रिसर्च चल रही, रिसर्च जो डॉक्टरों की चल रही हिचकी पे चल रही। बाकी इनकी सारी बीमारियों का पता है,
ये नई बीमारी लेके आई है इस बार। हिचकी नहीं इनकी रुक रही, और हिचकी इन्हें सोने नहीं देती। बस ये है, नहीं तो आराम से पड़े रहते हैं इनके। मैं पूछती रहती हूँ इनके कहीं कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी कोई बेचैनी भी नहीं है, तो हिचकी इन्हें सोने नहीं देती। बस ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बिजी इतनी हूँ क्योंकि भाई भी आया हुआ था, भतीजा भी है, और हमारा परिवार में काफ़ी सदस्य हैं, और बीमार आदमी का एक अकेले का काम एक तरफ और बाकी पूरे परिवार का काम एक तरफ। तो मैं इतनी बिजी थी क्योंकि कपड़े धोने के इतने हो जाते हैं, इनके कपड़े चेंज होते हैं, कभी कभी कोई बेडशीट वगैरह पे भी थोड़ा सा वो हो जाता है, गंदी हो जाती है। तो ये सारे चीज़ ना इतनी हो जाती है, बहुत धोना धाना ये सब। तो एक बीमार आदमी के लिए एक आदमी चाहिए, और मुझे यहाँ पूरे घर का काम और इनका भी सब संभालना पड़ रहा। तो मैं इतनी बिजी हूँ ना, मैं वीडियो एडिट कर पा रही। वीडियो शूट तो चल बच्चे भी कर ले, कोई भी कर ले, और वो ट्राईपोड पे लगा के रख दूँ, लेकिन शूट करने का भी क्या फ़ायदा जब एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो ये है, इसलिए 1 टेक वाली वीडियो बनाई है मैंने ये। इसे बस थोड़ा सा, इसमें कोई एडिट नहीं करना, इसको खाली मुझे रेंडर करना है और आप तक पहुंचा देना है। तो जी बस ये थी हमारी अब तक की अपडेट। आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा आगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।